Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for SRCC GBO 2024 exam. Because in this video, I am going to discuss actual DI set asked in SRCC GBO 2023 exam. So guys, ये वीडियो पूरा देखना because DI को कैसे अप्रोच करना है मैटर वही करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपको अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये हम लोगों के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं. एसआरसीसी का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना. ठीक है, चलो गाइस. तो गाइस एक क्वेश्चन क्या है, ये एक लाइन चार्ट है. इसमें आपको दिया गया है परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय कंपनीज ए एंड बी ड्यूरिंग 2015 टू 2020. ठीक है, तो ये कंपनी ए को ब्लू से डिनोट किया गया है, कंपनी बी को ऑरेंज से. ये प्रॉफिट परसेंटेज है. तो यहाँ पे गाइस आपको कुछ फॉर्मुलेस दिए गए हैं. परसेंटेज प्रॉफिट होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100. तो क्या सिंपल सी बात है ना कि आपकी कुछ इनकम हुई, आपने कुछ एक्सपेंस किया, जो बचा प्रॉफिट हुआ. ठीक है, तो इसको कैसे आप रिलेट कर सकते हो? इट इज सेम एस एसपीसीबी वाला प्रॉफिट परसेंटेज. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. राइट, वही चीज यहाँ पे. और ये आपका प्रॉफिट होता है जैसे वहां पे एसपी माइनस सीपी, यहाँ पे हो रहा है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. तो क्या देखो, आप डायरेक्टली इन फॉर्मुले से अगर करोगे तो आपको टाइम वेस्ट होगा. इनको आपको रीराइट करना पड़ेगा. जैसे आपको याद हो एसपी इक्वल टू हम लोग क्या बोलते थे, सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट. उसी तरह आप ऐसे बोल सकते हो इनकम और एक्सपेंडिचर में रिलेशन. ऐसे या तो आप बोल दो सीधे इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट के बराबर है, तो आपको एग्जाम में अच्छा रहेगा. और दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है, इसी को आप ऐसे ले सकते हो इनकम बाई एक्सपेंडिचर माइनस 1 इंटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज. ये आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा. ठीक है, और थर्ड रिलेशन क्या हो सकता है, आपको पता है कि न्यूमरेटर में ये क्या है, ये प्रॉफिट है एक्चुअली. तो प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन, प्रॉफिट अपॉन ई इंटू 100. ये कुछ चीज अगर पता है आपको कि ऐसे रिलेट करा जा सकता है तो आपका टाइम बचेगा. अब क्वेश्चन देखते हैं गाइस. देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इन 2017 द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए वाज 250. 2017 की बात हो रही है, ए का एक्सपेंडिचर कितना है 250. एंड इन 2019 इनकम ऑफ बी की बात हो रही है, इनकम ऑफ बी वॉज 350. बी की इनकम कितनी है 350 है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ कंपनी है, हमको इसकी इनकम निकालनी है इन 2017 टू एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी, इसका एक्सपेंडिचर निकालना है. तो गाइस इसकी इनकम कैसे निकालोगे आप, आपको एक्सपेंडिचर दिया है इसका ए का, तो क्या करेंगे हम लोग, ये लगा सकते हैं. और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है ए का, दैट इज 45. तो हम सीधे बोल सकते हैं इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर इक्वल टू 1 प्लस 45%, 1.45. यहां से मुझे आई मिल जाएगा. इसी तरह बी के केस में आपको इनकम दी है, एक्सपेंडिचर निकालना है. और बी के केस में 2019 में क्या हो जाएगा, 2019 में आपका 40% है, 1.4 हो गया. बस यहां से ई निकाल आएगा. अब आपको आई अपॉन ई निकालना है बस इसी तरह. तो आई आपका क्या है, यह आपका हो गया ऐसे, फाइनल रेशियो आएगा आपका 1.45 इंटू 250. आई अपॉन ई क्या हो जाएगा, ये आपको आप यहीं भी सॉल्व कर सकते हो चाहो तो. ये ऐसा कुछ हो गया. ठीक है, ये कट गया, 7 2 जा 7, 5 जा 25. ठीक है, ये आपका कुछ 25 आ गया, 250 आएगा. सॉरी 25 नहीं आएगा, 250 आएगा, कोई बात नहीं. जब डेसिमल आपने काटा ना तो वो ऐसा ऐसा आएगा. ठीक है, तो 250 आपका ई आ रहा है बेसिकली, यहाँ पे 250 कर दो. ठीक है, तो गैस ये क्या हो गया, कट गया ये तो सीधे आपका रेशियो आ गया 1.45. तो आप बोल सकते हो 145/100. इसको अगर आप 5 से काटोगे तो क्या आएगा 29/20. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, वो चीज हो गई. तो आपने क्या किया, हमने ई को यहीं पे सॉल्व कर लिया. ई क्या था, ई था मेरा 350/1.4. जब आप डेसिमल हटाओगे जीरो आएगा, 7 से काटोगे 2, 7 5 जा 500, तो 250 आया. एक्सपेंडिचर इज 250 एंड दिस इज इनकम. इनकम बाय एक्सपेंडिचर करा आपने, आपको मिल गया. आपको मिला 1.45 एंड दिस 1.45 इज व्हाट 145/100, दैट इज 29/20. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, क्योंकि आपको इतना लिखना पता था इसलिए आप कर पाए इस तरह, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाता. इफ द इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2016 में बी की बात हो रही है, ऑरेंज वाले की बात हो रही है. ठीक है, वर्स 420. आपको आई दिया है, इनकम दी है 420.
देन इट्स प्रॉफिट इन दैट ईयर वॉज, उसका प्रॉफिट की बात हो रही है, उसका प्रॉफिट उस ईयर में क्या होगा। गैस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम लोग, आपको प्रॉफिट निकालना है तो एक्सपेंडिचर निकालो पहले आप, ठीक है। तो ये तरीका क्या रहेगा सही, इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर इक्वल टू 2016 में बी का 40 है, 1.4 हो गया सीधे, ये कितना आ गया, काट दो उसको, ये आपका आ जाएगा 14 3 जा, राइट, सीधे आपका एक्सपेंडिचर आ गया 300। एक बार आपको एक्सपेंडिचर मिल गया 300, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्रॉफिट ही तो होता है, 120 इज आंसर, ठीक है। ये जो ग्रीन से है ना वो आंसर है आपका, टिक में मत जाना, 120 आपका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ the company B in 2018 was 300, expenditure of company B in 2018 300, and the income of company A in 2015 is 390, इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2015 में ए की बात हो रही है, इसकी इनकम दी गई है आपको 390, then by what percent was the profit of the company B in 2018 more than that of company A in 2015। तो आपको इन दोनों के प्रॉफिट्स निकालने हैं और बी का प्रॉफिट ए से कितना ज्यादा है वो बताना है। तो गैस पहले बी की बात करें, बी का प्रॉफिट जल्दी कैसे आ सकता है, बी की आपको एक्सपेंडिचर दी है 2018 की, ठीक है। तो बी कौन सा, ऑरेंज वाला, ये हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100 इक्वल टू दिस, ठीक है, यहां पे आप लगा सकते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो गैस आपको प्रॉफिट निकालना है, क्या हो जाएगा ये आप सीधे कर दो, प्रॉफिट अपॉन 300 इंटू 100 इक्वल टू 45, पी आपका सीधे आ गया, कितना प्रॉफिट आपको तुरंत मिल गया ना, 135, मल्टीप्लाई करो, इसका इसका प्रॉफिट आ गया 135, इसका प्रॉफिट कैसे आएगा, आपको इसकी इनकम दी है, तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इनकम दी है तो एक्सपेंडिचर निकालो फिर प्रॉफिट निकाल लेना, ठीक है। एक्सपेंडिचर निकालो, 390 अपॉन एक्सपेंडिचर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है ए का 2015 का, ये 30, 1.3, 13, 300 आ गया, ई आ गया 300, एक्सपेंडिचर 300 है एंड इनकम 390 थी, तो प्रॉफिट कितना आया, 90 आया, इसका आ गया 90। तो गाइस इसका प्रॉफिट 135 है, इसका प्रॉफिट 90 है, 135 इज हाउ मच मोर देन 90, 45 बाई, जिससे कंपेयर कर 90 इंटू 100, 50% आंसर आ गया, बस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये, इन 2020 यहाँ की बात हो रही है, इफ द टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए एंड बी वॉज 534 करोड़, टोटल इनकम कंपनी ए एंड बी की 534 करोड़ थी, एंड देयर एक्सपेंडिचर वर इन द रेशियो 1:2, ठीक है। ए का एक्सपेंडिचर आप एक्स मान लो, बी का एक्सपेंडिचर आप 2x मान लो, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन दैट ईयर, हमको एक्चुअली 3x की वैल्यू चाहिए, बट हमको यहाँ पे क्या दिया, हमको इनकम दी है दोनों टोटल। तो गाइस हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, हमें पता है एक चीज, इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो आप यहाँ से आपको दोनों एक्सपेंडिचर दिए तो आप एक का वो कैसे निकालोगे, हम ऐसे बोल सकते हैं, आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर आपका ये है, तो इनकम क्या हो जाएगी पहले वाले की, आई अपॉन एक्स इक्वल टू, ए कौन सा हमारा ये, सीधे आप कर दो 1.35, इनकम आ गई एक्स के टर्म से 1.35x इसकी, और दूसरा वाली क्या आ जाएगी, बी की क्या आ जाएगी, बी की आ जाएगी आई वी अपॉन 2x इक्वल टू 1.55, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा, आई वी आपका आ जाएगा 3.10x, 3.1x, 3.1x, ये दोनों की इनकम आ गई हैं। अब दोनों की इनकम अगर आप ऐड करो तो क्या आएगा, ये आएगा 4.45x, जो आपको 534 दिया गया है, सॉल्व करो जरा इसको,
4.45x इक्वल टू 534। इसको हटा दो, डेसिमल देखो, 5 से काटो 20, 5 8 जा 40, 89, 89x/20 इक्वल टू 534। अब गाइस देखो कहीं ना कहीं मल्टीपल हो रहा होगा, 89 6 करो, 89 6 534 होता है। x आपका 120 आ गया। x अगर आपका 120 आ गया तो आपको चाहिए क्या, आपको 3x चाहिए ना, जो कि आ गया 360। ये आंसर है। ठीक है, तो गाइस देखो लेंथी क्वेश्चन आएंगे, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ एसआरसीसी में सारे क्वेश्चन करने ही नहीं है। पेपर अगर टफ आता है लास्ट ईयर की तरह तो 160 क्वेश्चन भूल जाओ, आप 80 क्वेश्चन ही ढंग से कर लो। आप ये मान के चलो कि आपके पेपर में 80 क्वेश्चन ही है, उन्हीं फोकस कर लो ना। अगर आप 84 या 320 और नेगेटिव करने के बाद भी आपका 250 नंबर आ जाएगा। लास्ट ईयर 209 का ड्रॉप किया था। सब कुछ करने के चक्कर में गड़बड़ जाता है, और जब पेपर टफ आएगा तो आप ये सोचो सबके लिए वही हाल है। ठीक है, तो आपको बस अपना बेस्ट देना है, ऐसा कोई इजी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। तो गाइस ये चारों क्वेश्चन थे, आंसर हर किसी का आएगा, बट कितनी जल्दी आ रहा है मैटर वही करेगा, और ये बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, थोड़ा मैंने डिटेल में बताया बिकॉज समझ में भी आना चाहिए, ऐसा भी नहीं शॉर्टकट के चक्कर में समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। ठीक है, वो चीज़ है। बाकी इस तरह के लगातार वीडियोस बनते रहेंगे डीआई के। टोटल 10 सेट आए थे, मैं बनाऊंगा सारे वीडियोस एक एक करके, तो चैनल को फॉलो करते रहना, आपको फायदा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग प्योरली एसआरसीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे कैन मस्ट चेकआउट अवर एसआरसीसी का क्रैश कोर्स। आप मॉक्स भी देख सकते हो, 450 के मॉक्स हैं, काफी रेलेवेंट मॉक्स हैं गाइस। हम लोग हर मॉक में क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। और गाइस देखो नो डाउट लास्ट पेपर काफी टफ आया था, बट माइंड में यही मत बैठा लो कि टफ ही आएगा, हो सकता है पेपर थोड़ा नॉर्मल भी आ जाए, क्योंकि लास्ट ईयर स्नैप भी काफी टफ आया था। बट अभी क्या है, इस बार स्नैप काफी इजी आ गया, तो आपको हर तरफ से रेडी रहना है। क्योंकि गाइस पेपर अगर इजी आएगा ना तो आप ये मत सोचो आप निकल जाओगे, इजी पेपर आएगा हर कोई करेगा। ठीक है, तो आप वैरायटी करके जाओ। पेपर जब इजी आता है कट ऑफ 370 तक जा चुका है, तो दोनों पेपर में वो है सिलेक्शन के लिए, बट आपको हर तरह से रेडी रहना है। ठीक है, बाकी गाइस क्रैश कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें एडिशनल मिलती हैं, मॉक्स मिलेंगे ही। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए आपको काफी कंटेंट है। अब किसी को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, किसी को कोई और टॉपिक प्रैक्टिस करना है, सब मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियोस। हमने यहाँ पे 50 वीडियोस देखे हैं, बट आपको अराउंड 65 वीडियोस मिलेंगे, वो वीडियो सारे देख के जाओ। प्लस लाइव क्लासेस मिनिमम 5 से ज्यादा भी हो जाएंगी। उसके अलावा वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे लास्ट 3 साल के एटलीस्ट। ठीक है, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे हम डेली वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कि आप 20 दिन में कैसे रिवाइज कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने चाहिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह सब है। और प्राइसिंग हमने ऐसी रखी है कि एनीवन कैन अफोर्ड। 799 का कोर्स है, प्रॉपर में करोगे हो जाएगा आराम से। mockzone.in/SRCC में जाना। ठीक है, बस एक ओरिएंटेशन वीडियो में आपको दूंगा इसका। ठीक है, उसको आप देखोगे, उसको फॉलो करो, बस आराम से काफी चांस बनेंगे। ठीक है, निकलने का। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का ये सीईटी का कोर्स है, बाकी सारे कोर्सेज भी हैं। ठीक है, जो हम लोग के फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट हुए कंप्लीट कोर्सेज। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो। बाकी गाइस ये हम लोग का है कंप्लीट कोर्सेज के डिस्काउंट से हम लोग का फर्स्ट स्टेप को एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, जहाँ पे डिस्काउंट भी दिया गया है, सी मैट। ये सारे कंप्लीट कोर्स हैं गाइस। ये जो एसआरसीसी कोर्स था वो क्रैश कोर्स था। ठीक है, ऑल फोर कॉम्बो 6000। तो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो एसआरसीसी के साथ साथ बाकी एग्जाम भी दे रहा है, उनको ये कोर्सेज देखना चाहिए। लाइक पिक एनी टू कॉम्बो, ये कंप्लीट कोर्स है एक्चुअली, सब कुछ कवर्ड है इसमें, 0 से एंड तक जीडीपी वगैरह सब कुछ, इंक्लूडिंग मॉक्स। पिक एनीथिंग 5000 ऐसा। ठीक है, बाकी ये मॉक्स है, मॉक्स को देख सकते हो आराम से। एसआरसीसी के 4 मॉक लाइव हो चुके थे ऑलरेडी, 5th मॉक आज रात तक लाइव हो जाएगा, 6th मॉक कल लाइव हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट। ये नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। ठीक है, बाकी mockzone.in/SRCC में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बाय बाय।